टीडीएस। तो टीडीएस का मतलब पहले जस्ट नॉर्मली जो पिछले चैप्टर में बताया था एडवांस टैक्स में, तो एडवांस टैक्स में क्या था, एडवांस टैक्स के टाइम में बताया था टीडीएस का मतलब क्या होता है। जब तुमको पेमेंट करते हैं कोई भी, जैसे सैलरी देते हैं एम्प्लॉयर, बैंक तुमको इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड दिया जाता है कंपनी से, उस टाइम में कंपनी, बैंक, एम्प्लॉयर, ठीक है, ये तीनों इंसान मतलब जो सोर्स है, सोर्स मतलब जहां से तुमको इनकम मिल रहा है, वो सोर्स तुमको क्या करता है, तुम्हारे से पहले ही टैक्स काट के उसके बाद तुमको लेफ्ट ओवर अमाउंट देते हैं। जैसे और एक जगह पे है, कोई भी गेम शो, केबीसी, वहां पे भी 1 करोड़ रुपए जीते, तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाला है, तुमको क्या मिलने वाला है, 1 करोड़ से कम मिलने वाला है। कितना कम मिलने वाला है 1 करोड़ से, जैसे तुम्हारा 1 करोड़ में होता है कि 30% अगर टीडीएस हुआ, तो 1 करोड़ से 30% चला जाएगा, 30 लाख गवर्नमेंट के पास, बाकी 70 लाख तुमको मिलने वाला है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस तुमको वो पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो टीडीएस मतलब टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है सोर्स से। तो इट इज अ मेजर इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट, पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रेस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड पे ओनली नेट अमाउंट टू द जो पर्सन जिसको मिलना है, एंड जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको डिपॉजिट कर दो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टीडीएस का कंसेप्ट। तो टीडीएस में क्या हो रहा है, टीडीएस में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेरे को ये नहीं खोजना है किसको तुम सैलरी दियो। सपोज मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं तुमको भी सैलरी दिया, उसको भी सैलरी दिया, उसको भी सैलरी दिया, और सुबह को भी सैलरी दिया, बॉस को भी सैलरी दी, तो मैं सबके घर में जाके टीडीएस काटेगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा पकड़ेगा? अकेले मेरे को पकड़ सकते हैं, अकेले इंसान। ठीक है, और उनको उसका उनके पास डेटा भी है, तो वो मेरे को बोलेगा कि तुम टीडीएस काट के फिर वापस उनको दो, मैं सबके घर में थोड़ी ना जाने वाला हूँ। ठीक है, ये है कंसेप्ट। अब टीडीएस ऑन सैलरीज, टीडीएस ऑन सैलरीज वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, पहले टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज देखेंगे जो खूब बहुत ही 256, क्योंकि ये रोज रोज मतलब ऐसे ही चलता है, तुमको जान के अच्छा रहेगा कि ये वाला चीज होता है तुम्हारा। ठीक है, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, एनी पर्सन, एनी पर्सन responsible for payment of interest on securities other than interest on government securities and certain specified securities to any resident person। तो टीडीएस कौन कटेगा, जल्दी से बताना, टीडीएस कौन कटेगा? जो रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, टू एनी रेसिडेंट पर्सन। द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ये सारा केस में टैक्स डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल टू कब कब, इंटरेस्ट पेएबल टू अ रेसिडेंट और अ एचयूएफ ऑन डिबेंचर्स इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। अगर इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स में, उसके लिए नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस, उसके लिए टीडीएस नहीं काटा जाता है ऑन अ स्पेसिफाइड कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है? debentures issued by a company which is public and substantially interested. Debentures may be listed or unlisted. Interest paid by the company by an account pay check. Amount of such interest during the financial year does not exceed 5,000. ठीक है, any interest payable in securities of central or state government, ठीक है, however tax is required to be deducted on interest payable 8% savings bond, floating rate of savings bond, ये सब में तुम्हारा इंटरेस्ट डिडक्ट करना होगा। ठीक है, when tax shall be ये when tax shall be deducted at the time of payment, at the time of payment। ठीक है,
उस टाइम में, या फिर क्रेडिटिंग द पेई, जब पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट पेई को, उस टाइम में कोई भी अगर अर्लियर होगा उसमें कितना टीडीएस काटना होगा, 10% टीडीएस काटना होगा। कोई सर्चार्ज नहीं, कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं, खाली 10% सिक्योरिटीज का काट लेगा। ओके, exemption or relaxation from the provision when the recipient applies of assessing officer form 13 certificate, ये सब when declaration in form 15G or 15H in duplicated is furnished by the assessee to the taxpayer। कब नहीं करना है, जब डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं फॉर्म 15G और 15H में फर्निश कर रहे हैं एसएससी टू द पेयर, मतलब जिसको दे रहे उसको अगर बोलते कि 15G और 15H दे दिया तो उस टाइम में टीडीएस काटना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा टीडीएस वाला सेक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। यहाँ से मतलब अगर कुछ आएगा तो 10% का खाली, सम्स आएगा तो 10% का ही खाली, सम्स अगर आएगा 10% का ही खाली, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी टीडीएस वाला सेक्शन सब कुछ हम लोग बाद वाला वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में टीडीएस शुरू किए थे, तो टीडीएस का सिक्योरिटी वाला पोर्शन हो गया। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले टीडीएस ऑन सैलरी। मेरे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताना मेरा साउंड सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार बताना। ओके ओके, चलो। तो अभी क्या करना है हम लोग को, टीडीएस ऑन सैलरीज। ओके, जब सैलरी पेमेंट होता है, कौन सैलरी पेमेंट करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को जब सैलरी पेमेंट करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी से टीडीएस काट के फिर पेमेंट करता है। यस और नो? तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरीज, दैट इज एम्प्लॉयर। कौन काटेगा सैलरी, कौन काटेगा तुम्हारा टीडीएस, कौन काटेगा? हु रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स? एम्प्लॉयर। किसे डिडक्ट करेगा बताओ जल्दी से? एम्प्लॉय से, ठीक है। रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो एम्प्लॉयर को क्या करना होगा? रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। और कब डिडक्ट करना है बेटा टैक्स, कब डिडक्ट करना है? व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। जब तुम क्या करने वाले हो, जब तुम मतलब एम्प्लॉयर पेमेंट करने वाला है किसको? एम्प्लॉय को, उस टाइम में क्या करना है? डिडक्ट कर देना टैक्स। रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? टैक्स शैल बी डिडक्टेड, ठीक है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड, कैसे डिडक्ट होने वाला टैक्स? टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स computed on the basis of prescribed rates in force for the financial year in which payment of employee is made। Exemption or relaxation from the provisions, किसको exemption मिलता है? When the recipient applies to the assessing officer in form number 13 and gets certificate authorizing the payer to deduct no tax or tax at a lower rate, तब उसको exemption मिलता है। किसको एग्जेम्पशन या फिर रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस प्रोविजन किसको मिलने वाला है? अगर रेसिपिएंट मतलब एम्प्लॉय अप्लाई करते हैं, किसको? एसेसिंग ऑफिसर पे अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करेगा, कैसे बताएगा उसको? फॉर्म नंबर 13 के थ्रू, एंड गेट सर्टिफिकेट, और उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ऑथोराइजिंग द सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, या फिर डिडक्ट होगा बट कम लोअर रेट पे टैक्स डिडक्ट होने वाला है। क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ अदर इनकम। एज ट्रीटमेंट ऑफ अदर इनकम, इसमें क्या है? एज पर सेक्शन 192 2B, when an assessee who receives any income chargeable under the salaries has in addition to the income chargeable under any other head of income for the same financial year furnishes employees particulars such as other income, tax deducted on such other income reported employee, the loss हुआ है तो income chargeable under the other head income for the financial year, he may or may not furnish to the employer the particulars of such other income, tax deducted। ये सब अक्सर ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ अदर इनकम वाला, टैक्स डिडक्टेड हायर ऑफ द फॉलोइंग, ये सब ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नीचे भी। ओके, यहाँ पे थ्योरी आता है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ अदर सैलरी वाला। जस्ट इतना तक पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर के लिए। थ्योरी का चैप्टर थ्योरी एंड सम्स मिला के। ओके, नेक्स्ट वन टीडीएस किसके ऊपर? टीडीएस ऑन विनिंग ऑफ फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस वर्ड पजल्स एंड कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स? एनी पर्सन responsible for paying any person any other income, any income by way of winning from any lottery, crossword puzzles, card game and other game show, ठीक है, any sort of gambling or betting any nature, अगर वो एक्सीड कर जा रहा है 10,000 एग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हो जाता है? एग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इसका मतलब क्या होता है? एग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? सपोज इस एकदम सपोज मैं मई में जुआ खेला, उसमें 3,000 रुपये मिला, उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है हो गया। उसके बाद अगस्त में फिर से जुआ खेला, 3,000 और मिला, ठीक है, और उसके बाद 7,000 और मिला जनवरी में, ठीक है, 10,000 को क्रॉस नहीं कर रहे। उसके बाद मार्च में और खेला 8,000। अब देखो, कभी तो तुम्हारा 10,000 को एक्सीड नहीं किया, गवर्नमेंट बोलता वो नहीं देखेंगे, सब मिला के 10,000 हुआ कि नहीं, बोलो, बोलेगा हाँ हाँ हो गया 10,000। तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में तुम्हारा 10,000 हो गया पूरा साल में, चलो टीडीएस दो, ठीक है। इफ सच इनकम इज मोर देन 10,000 इन एग्रीगेट, सपोज 11,000, देन टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट। किसके ऊपर होने वाला है? होल अमाउंट के ऊपर होने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि 10,000 माइनस करके 1,000 के ऊपर, नहीं, पूरा 10,000 को 11,000 के ऊपर होने वाला है, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना होगा? अगर रेसिडेंट है तो वो 30% होगा, नॉन रेसिडेंट मतलब चला जाता है घर से, तो 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से दोनों ही लिया जाएगा। क्लियर? कब लिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है 194B, इसमें थियोरिटिकल भी आया है। ओके, थियोरिटिकल आया था। ठीक है, ये बार इसके बाद घोड़ा, ठीक है, घोड़ा मतलब सेम, घोड़ा का भी सेम है, एक्सीड 10,000 कर रहे हैं, 11,000 को फिर 194B में बीबी में लिया जाएगा, ठीक है। रेट कौन सा होगा? 194B में जो है, 194B में जो है 30% वही रेट फॉलो होगा। तो बी में तुम्हारा लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एंड बीबी में घोड़ा चलाओगे और पैसा कमाओगे तो पैसा तुमको टैक्स देना होगा। हॉर्स रेस मतलब कहाँ पे? वो क्लब में होता है ना वो सब तुम्हारा, हॉर्स रेस वाला। ठीक है, चलो, ये दोनों ईयर में आया हुआ था। हम्म पेज नंबर 267 में आ जाना, ईयर क्वेश्चन दिखने वाले, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7, discuss the provision relating deduction of tax at source from the commission of sale of lottery ticket. TDS on commission और लॉटरी टिकट एक्स द 15,000, रेट ऑफ ये 2%, उसके बाद 15,000, 194G।
ठीक है, ये वाला आंसर मत देखना, जो हम लोग करवाए वहां से देखना। ओके, पेज नंबर वही 267। ओके, 2019 ऑनर्स। क्या बोला? मिस्टर प्रवीर विश्वास वर्किंग इन द आईटीसी कंपनी, कंप्यूट द टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ आईटीसी लिमिटेड इफ ही ओल्ड टैक्स, इफ ही ऑप्स ओल्ड टैक्स रिजिम। तो टैक्सेबल सैलरी कितना है? 14 लाख। ओके, टैक्सेबल सैलरी कितना है? 14 लाख। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, डिडक्शन मिलने वाला है बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजिम में है। उनका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? इतना। और 80सी में पीपीएफ वाला इन्वेस्टमेंट किया था, उसका डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल इनकम हो गया तुम्हारा इतना। तो टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में होता है 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%। तो टैक्स आफ्टर रिबेट, तो रिबेट तो नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? बिकॉज हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। तो कितना आया टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स? कितना होने वाला है तुम्हारा? 1,95,000। कैसे हुआ? तुम्हारा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके डिवाइड बाई 12, 16,250 करके टीडीएस काटता जाएगा, ठीक है, पर मंथ में। ओके, टीडीएस टू टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ 16,250। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। कुमकुम बासु 16 लॉस डिडक्शन, ठीक है, सैलरी इनकम लॉस डिडक्शन, इनको भी रिबेट नहीं मिलने वाला है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 1,88,760, सेम 1,88,760 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 15,730। सेम 2019 में ऑनर्स में जो सम आया था, 2022 में जो ऑनर्स में सम आया था, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस चैप्टर खत्म होने का क्वेश्चन है।